पत्नी के जूते धोने वाले गरीब पति के सामने क्यों घुटने टेके शहर के सबसे अमीर आदमी ने? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन से 1 साल के अपॉइंटमेंट के बाद मिलने वाला इंसान घूमता फिरता है फुटपाथ पर? ऐसे ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है। जिस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं, आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए। इससे पहले कि ये वीडियो कहीं गायब हो जाए, नीचे दिए गए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए ये पूरी कहानी, या बने रहिए हमारे साथ। आज रात जिस होटल में अहान की बीवी शनाया गई है अपने क्लाइंट के साथ, उसी होटल में अहान को भेजेंगे तो आएगा मजा। अहान जीजाजी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अपनी ही बीवी को किसी और के साथ देखकर। बेहद ही गरीब लड़के अहान की शादी एक चौंका देने वाली वजह से शहर के करोड़पति की एक लौती बेटी शनाया के साथ जबरन करवा दी गई थी। अहान शनाया के घर ही घर जमाई बनकर रहता था। शनाया अहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और न ही वो घर के बाहर उसे अपना पति मानती थी, बल्कि वो हमेशा अहान के साथ नौकरों की तरह बिहेव करती थी। एक दिन शनाया अहान पर भड़क पड़ी। अहान, मेरे शूज वॉश करवा कर लाना था, उसका क्या हुआ? अहान शनाया को पलटकर कभी जवाब नहीं दे सकता था और उसकी वजह थी अहान की जिंदगी से जुड़ी ऐसी वजह जिसे आप आगे जान जाएंगे। अहान ने आंखें झुकाते हुए बोला, सो सॉरी शनाया, मैं भूल गया था। ये बात शनाया को जरा भी पसंद नहीं और उसने गुस्से में अपने जूते उठाकर अहान के मुंह पर दे मारा और कहा, लेकर जाओ ये जूते और आधे घंटे में वॉश करवा कर लाओ, क्योंकि मुझे यही पहनने हैं। और अगर आधे घंटे से जरा भी लेट हुए ना, तो तुम जानते हो शर्त के मुताबिक मैं तुमसे डिवोर्स ले सकती हूँ। ये बात सुनकर अहान और ज्यादा आदुर हो जाता है और भागते हुए शनाया के जूते वॉश करवाने ले जाता है। पर जैसे ही वो शू लॉन्ड्री पहुंचता है तो वो बंद मिलती है और अब अहान के पास आधे घंटे में शूज वॉश कराने का एक ही रास्ता था कि वो खुद अपनी बीवी के जूते साफ करे। कि तभी अहान खुद से बोला, कोई बात नहीं अहान, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुझे शनाया के साथ रहना ही होगा और शनाया के जूते भी साफ करने होंगे। ये कहकर अहान एक फुटपाथ पर लगे नाले के पास बैठकर शनाया के शूज साफ करने लगा कि तभी अहान के सामने एक करोड़ों की लग्जरी कार आकर रुकी और उसमें से एक काले सूट बूट में हैंडसम सा आदमी निकला। उस कार और उस कार से निकले आदमी को देखकर वहाँ फुटपाथ पर रहने वालों की भीड़ लग गई। अहान ने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा, गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आदमी ने कार में से एक काला ब्रीफकेस निकाला और उसे अहान के सामने रख दिया। वहाँ खड़े लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और जैसे ही अहान ने वो ब्रीफकेस खोला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ खड़े सभी लोग बहुत चक्के रह गए। पर तभी अहान और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, अभी के अभी इसे यहाँ से उठाकर ले जाओ, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग अहान की बात सुनकर सन्न रह गए और वो लग्जरी कार से आने वाला आदमी चुपचाप अपना ब्रीफकेस लेकर अपनी कार में आ गया और वहाँ से निकल गया। कि तभी अहान के बाजू में फुटपाथ पर बैठा एक भिखारी अहान से बोला, इस फुटपाथ पर बैठकर तुमने उस बैग को कैसे ठुकरा दिया? कौन हो भाई तुम? अहान उस भिखारी की बातों को इग्नोर करके शनाया के जूते साफ करने में लगा था कि तभी शनाया का कॉल आया। अहान, आधे घंटे में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। अगर मेरे शूज 5 मिनट में नहीं आए ना, तो मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। तुम्हें भी करने पड़ेंगे शर्त के मुताबिक। इसके आगे की शनाया कुछ कहती, अहान फोन कट करके शनाया के घर दौड़ता और 5 मिनट पूरे होने से पहले ही शनाया के पैरों के सामने शूज को चमकाकर पहना दिए। और तभी शनाया बोली, आज तो बच गए अहान, लेकिन जल्दी मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। ये कहकर शनाया बन ठन के किसी पार्टी के लिए निकल गई। कि तभी शनाया की कजन और अहान की साली शगुन बोली, जीजाजी, पूरे घर का पोछा लगाने के बाद तुम्हें एक शॉप पर जाकर मेरा कुछ सामान लाना है। और हाँ, वो शॉप वाला कुछ पैसे भी देगा, एक भी पैसा गायब नहीं होना चाहिए। शगुन की इस बात पर अहान ने उसे घूर कर देखा और शगुन ने ताना मारते हुए कहा, औकात नौकर की भी नहीं रखते और तेवर तो देखो, चुपचाप जाओ और जो कहा है वो करो। अहान के पास शगुन के काम को करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो घर का पोछा लाकर शगुन के काम से चला गया। कि तभी शगुन ने अपनी कजन शौर्या को घर बुलाया और शगुन ने शौर्या से कहा, शौर्य, क्यों ना आज हम अहान की आंखें खोल दें? शौर्या को शगुन की बातें समझ नहीं आई,
इसलिए शौर्या ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है शगुन? इसके बाद शगुन शौर्या से बोली, देखो शौर्य, शनाया आज अपने क्लाइंट के साथ होटल में है और ये वही क्लाइंट है जिसके पास इस पूरे शहर को खरीदने के पैसे हैं। क्यों ना हम शनाया को रंगे हाथों पकड़वा दें? ये सुनते ही शौर्या की ट्यूबलाइट जल जाती है। ओह, इसका मतलब जो शनाया अब तक अपने क्लाइंट से ये छुपा रही थी कि वो शादीशुदा है, अहान के वहाँ पहुँचने से उसका ये भांडा फूट जाएगा और अहान जब शनाया को उस आदमी के साथ होटल रूम में देखेगा तो अहान की जिंदगी भी लुट जाएगी। शौर्या को शगुन की ये साजिश बड़ी पसंद आई। वाह शगुन, मान गए तुम्हारे लोमड़ी जैसे चालाक दिमाग को। अब फटाफट अहान को बुलाओ और मैं जो कहता हूँ वैसा करो। शगुन ने जिस काम के लिए अहान को इतनी दूर भेजा था वो असल में कुछ काम था ही नहीं और शगुन ने बस अहान को परेशान करने वहाँ भेजा था। शगुन के बुलाने पर अहान दोबारा घर लौट आता है और तभी शौर्या कहता है, अहान, तुम्हें अभी होटल प्लेजर आइलैंड जाना होगा और वहाँ रूम नंबर 102 में तुम्हें जो जेंटलमैन मिलेंगे उन्हें ये बॉक्स देकर आना होगा। अहान को शनाया के साथ उसके कजन भी नौकरों की तरह बिहेव करते थे और शनाया के साथ शर्त के चलते वो किसी को किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता था। अहान अब उस पैकेट को लेकर होटल प्लेजर आइलैंड चला जाता है पर इस 7 स्टार के रिसेप्शनिस्ट उसे रोक देता है। ओए, कहाँ घुसा चला जा रहा है? अहान ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, रूम नंबर 102 में जो रुके हैं उन्हें ये पैकेट देने जाना है। रिसेप्शनिस्ट ने अहान से वो पैकेट ले लिया और जैसे ही उसने उस पैकेट को खोला तो अहान भी चौंक गया क्योंकि उस पैकेट से कॉन्डम का पैकेट मिला। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मिस्टर बजाज इसलिए उस लड़की को यहाँ लेकर आए हैं। चलो ठीक है, दे आ 102 नंबर में जाकर। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्या और शगुन ने मुझे यहाँ ये पैकेट लेकर क्यों भेजा। ये सोचते सोचते जैसे ही अहान रूम नंबर 102 के सामने पहुँचता तो उसने रूम की बेल बजाई और जैसे ही उस रूम का दरवाजा खुला तो वहाँ दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि शनाया थी। शनाया और अहान दोनों की एक दूसरे को देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं और जैसे ही उस रूम से वो अमीर आदमी आया तो वो अहान को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो अहान के सामने घुटने टेक कर बोला, यार सर, आप जिस इंसान के अपॉइंटमेंट के लिए मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ वो खुद मेरे सामने खड़ा है। आई कांट बिलीव दिस। सर, आप अगर मेरी 90 करोड़ रुपए की मदद नहीं करते तो मैं आज रोड पर आ जाता। मैं बस यही आपसे मिलकर बोलना चाहता था। आज मेरी सारी प्रॉपर्टी आपकी कर्जदार है। शनाया का ये सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया। वो इस वक्त बस ये सोच रही थी कि आखिर ये इतना बड़ा इंसान इस गरीब अहान के पैरों में गिरकर ऐसे क्यों बोल रहा है। कहीं ये शनाया ये सोच ही रही होती है और अहान शनाया की तरफ देख रहा होता है कि तभी वो वहाँ से चला जाता है। शनाया को लगता है कि उस बिजनेसमैन मिस्टर बजाज को अहान को देखकर कोई गलतफहमी हुई होगी और वहीं शनाया को अहान पर गुस्सा आ रहा था कि वो आखिर यहाँ आ कैसे गया कि तभी दूसरे दिन शनाया की माँ मिसेस यामिनी अहान से बोली, दामाद जी, तुम तो शनाया की जूते भी धोने लायक नहीं हो। भूल कर भी हमारी आज की बिजनेस पार्टी में मत आ जाना वरना हमारे क्लाइंट्स गुस्सा हो जाएंगे। शनाया अहान से अभी तक नाराज थी। पता नहीं क्या देखा था पापा ने तुम्हारे अंदर अहान, जो मेरी शादी तुमसे करवाई। हाँ, 15,000 रुपए कमाने की तो औकात नहीं तुम्हारी। आज शाम की पार्टी में प्लीज अपनी मनु शक्ल लेकर मत आ जाना। आज शाम को पार्टी में शनाया के घर वालों ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया था और कोई नहीं चाहता था कि अहान पार्टी हॉल के आसपास भी भटके, पर आज होने वाला था कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और तभी अहान को किसी का फोन आता है और अहान जल्दी जल्दी में पार्टी हॉल की तरफ निकल जाता है, पर वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स अहान को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अहान सबको धक्का देकर पार्टी हॉल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर अहान को देखते ही सभी बिजनेसमैन दंग रह जाते हैं और शनाया अहान को देखकर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की अहान। और तभी शहर के वही रिच बिजनेसमैन मिस्टर बजाज वहाँ आ जाते हैं जिनके साथ शनाया होटल रूम में थी। वो अहान को देखकर कहते हैं, अरे मिस्टर AR सर, आप यहाँ भी? ऐसा अरबपति बिजनेसमैन जो अभी के अभी हम सभी की कंपनियों को खरीद ले, वो AR सर इस छोटी सी पार्टी में कैसे? बिजनेसमैन की बात सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग सन्न रह गए और शनाया मन ही मन बोली, आखिर में मिस्टर बजाज को हुआ क्या है? कल भी अहान को सर बोल रहे थे, पैरों में गिरे पड़े थे और आज भी। शनाया ये सोच ही रही होती है कि अहान वहाँ से चला जाता है और अहान के पीछे मिस्टर बजाज भी चले जाते हैं और तभी शनाया कहती है, मैं इस अहान का राज जान कर ही रहूंगी। आखिर एक ड्राइवर जैसी हैसियत रखने वाले आदमी के सामने बिलियनियर क्यों हाथ जोड़कर खड़ा है? जो बीवी अपने गरीब पति का उड़ाती थी मजाक,
उसका राज जानकर पत्नी की आंखें क्यों फटी की फटी रह गई। इन सवालों से आप हैं बस कुछ ही दूरी पर। शनाया, तुम यश को ये मत बताना कि तुम शादीशुदा हो और तुमने आहान से शादी की है। जब एक दिन शनाया की मां यामिनी जी को पता चला कि एक बिग बिजनेस टाइकून यश ओबरॉय शनाया के घर आ रहा है, तो शनाया के मन में एक ख्याल आया। काश यश को शनाया से प्यार हो जाए तो शनाया का इस गरीब आहान से पीछा छूटे। शनाया की माँ ये सोच ही रही होती है कि तभी उन्हें आहान नजर आता है। उन्हें आहान एक जगह बैठा दिख जाता तो वो उसके साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करती थी। यामिनी जी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आहान, यहाँ मेरा मुंह मत देखो, किचन में जाकर नौकरों की मदद करो और जब तक मिस्टर यश यहाँ होंगे तब तक बाहर मत आना। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम शनाया के पति हो। यामिनी जी के इतना कहते ही उनके घर के सामने एक आलीशान कार आकर रुकती है और उसमें से निकलता है यंग एंड हैंडसम यश ओबरॉय। यामिनी जी उसको मक्खन लगाने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगती हैं। मिस्टर यश, आपके बारे में शनाया काफी बातें करती रहती है। आप वैसे इंडिया किसी खास काम से आए होंगे ना? जी माँ जी, मैं एक कंपनी को खरीदने आया हूँ। ये सुनते ही यामिनी जी के कान खड़े हो गए और उनके मन में एक सवाल आया। ओह, वैसे 100-200 करोड़ की होगी कंपनी, है ना? इसके बाद यश ने जो कहा उसे सुनकर यामिनी जी के होश उड़ गए। नहीं माँ जी, ये 8,000 करोड़ की डील होने वाली है। ये सुनकर यामिनी जी का मुंह खुला का खुला रह गया, पर वो अपने एक्सप्रेशन छुपाने की कोशिश करती हैं कि तभी यश ओबरॉय कहता है, वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे बॉस AR सर ने अभी अभी इसी शहर में 12,000 करोड़ का एक बंगलो खरीदा है और उसका नाम रखा है रायजादा मेंशन। मुझे उसका ही पेमेंट क्लियर करने आना था। ये सुनकर यामिनी जी पूछती हैं, तो आपके बॉस ये AR सर कहाँ रहते हैं? माँ जी, ये तो टॉप सीक्रेट है। AR सर कब कहाँ रहते हैं ये मुझे भी नहीं पता होता। यामिनी जी सोच में पड़ जाती हैं कि जल्दी से जल्दी वो शनाया का डाइवोर्स आहान से करवा दे और यश से शनाया की शादी करवा दे कि तभी यश को उसके बॉस मिस्टर AR का कॉल आया और यश तुरंत उठकर खड़ा हो गया और यामिनी जी से बोला, मुझे चलना होगा, मेरे बॉस AR सर का कॉल था, वो इसी शहर में है। ये कहकर यश वहाँ से चला गया और शाम को यश ने अपने बॉस मिस्टर AR सर के आलीशान बंगले पर शनाया को आने के लिए कहा। ये सुनकर शनाया की माँ यामिनी जी खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, वाह शनाया, तेरी तो लॉटरी लग गई। शनाया ये बात कुछ समझी नहीं, इसलिए उसने अपनी माँ से पूछा, लॉटरी? कैसी लॉटरी माँ? देख, मैंने नोटिस किया है कि ये AR साहब का नौकर जो करोड़ों रुपए कमाता है वो तुझे पसंद करता है और अगर गलती से AR सर की नजर तुझ जैसी खूबसूरत लड़की पर पड़ गई तो तेरी तो किस्मत चमक जाएगी शनाया। अपनी माँ यामिनी जी की बात अब शनाया के समझ में आ रही थी और उसी हिसाब से शनाया शाम की तैयारी कर रही थी, पर एक प्रॉब्लम थी। शनाया ने अपनी माँ यामिनी जी से कहा, मम्मी, एक प्रॉब्लम आ गई है। ड्राइवर के घर कोई बीमार है, इसलिए वो छुट्टी पर गया है। अब हमें मिस्टर AR के बंगले पर कौन ले जाएगा? यामिनी जी ने कुछ देर सोचा और कहा, तेरा फटीचर पति। पर माँ, आहान को अगर पता चला कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं तो बात बिगड़ न जाए। इस पर यामिनी जी ने कहा, अरे हम आहान को उनके बंगले के बाहर छोड़ देंगे, ड्राइवर की तरह। शनाया को अपनी माँ का ये प्लान सही लगा और उसने आहान को ड्राइवर बनाकर साथ ले जाने के लिए हाँ बोल दिया। और शाम को जब आहान घर का बचा कुचा खाना खाने बैठ ही रहा था कि तभी यामिनी जी ने कहा, आहान, ये खाना छोड़ो और पहले शनाया और मुझे कहीं जाना है, वहाँ लेकर चलो। आहान घर जमाई बनकर ये जिल्लत सिर्फ एक वजह से सहन कर रहा था और वो वजह जब आपको आगे पता चल जाएगी तो आप भी सहम उठेंगे। शनाया और यामिनी जी घूर कर आहान को देख रहे थे कि तभी शनाया ने कहा, आहान, तुम हमारे ड्राइवर बनकर जा रहे हो, इसलिए ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहन लेना। ये सुनते ही आहान को जैसे धक्का सा लगा। वो उदास मन से शनाया की तरफ देखे जा रहा था कि तभी यामिनी जी ने कहा, अब घूरता रहेगा क्या? जा और ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनकर जल्दी से आजा। आहान को ड्राइवर की ड्रेस पहनाकर आज शनाया और यामिनी जी कितनी बड़ी गलती कर रहे थे इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। और जैसा यामिनी जी और शनाया ने कहा था, आहान चुपचाप ड्राइवर की ड्रेस पहनकर आ गया और कार की ड्राइवर सीट पर बैठ गया। और जैसे ही यामिनी जी और शनाया कार में आकर बैठी, यामिनी जी बोली, ड्राइवर गाड़ी चलाओ और रायजादा मेंशन चलो। आहान ने जैसे ये सुना तो आहान को जोर का ठसका लगा। यामिनी जी आहान को देखकर मुंह बनाकर बोली, उफ, तुम अभी के अभी मास्क पहनो। आहान ने तुरंत अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया और कार रायजादा मेंशन की तरफ लेकर चल दिया। और जैसे ही आहान कार लेकर रायजादा मेंशन पहुंचा तो यामिनी जी और शनाया उनके घर के सामने की टाइट सिक्योरिटी देखकर हैरान रह गयी। और तभी यामिनी जी बोली, वाओ शनाया, ऐसी सिक्योरिटी तो किसी फिल्म स्टार के घर के बाहर होती है। बस मिस्टर AR सर तुझ पर एक नजर डाल ले,
मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। आहान ने ये सब सुन लिया था और वो ऐसे नाटक कर रहा था कि जैसे उसने सुना नहीं था कि तभी वहाँ की सिक्योरिटी ने आहान का मास्क निकालने को बोला तो आहान ने अपना मुंह छुपाते हुए कहा, सॉरी मुझे बीमारी है, मास्क उतारूंगा तो बीमारी आपको भी लग जाएगी। बीमारी का सुनकर सिक्योरिटी ने आहान को छोड़ दिया और रायजादा मेंशन के अंदर कॉल करके यामिनी जी और शनाया का बताया और उनकी कार को पार्किंग में जाने की परमिशन दी। शनाया और यामिनी जी ने आहान को वहीं रुकने का बोलकर रायजादा मेंशन के अंदर चली गई और जैसे उन्होंने एआर साहब के बंगलों को अंदर से देखा तो हक्का बक्का रह गई और तभी उन्हें यश दिखाई दिया जिसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय सॉरी एआर सर यहीं पर हैं, पर उनका अभी अभी फोन आया है कि वो पार्किंग एरिया में है। ये सुनते ही यामिनी जी और शनाया ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा कि तभी यश ने उन्हें पार्किंग एरिया में जाने के लिए कहा और जैसे ही सब पार्किंग एरिया में पहुँचे तो यश आहान को ड्राइवर की यूनिफॉर्म में देखकर सन्न रह गया और बोला, अरे आप इस ड्राइवर की यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं और यहाँ क्यों खड़े हैं? तभी यश को यामिनी जी और शनाया पर शक हुआ और यश अपने घुटनों पर आ गया और बोला, आई एम सो सॉरी, इन बेवकूफों को पता ही नहीं इन्होंने किसे ड्राइवर बना के रखा है। आखिर यश आहान से ऐसे बात क्यों कर रहा था? क्या आहान ही है यश का बॉस एआर सर? क्या था उस ब्रीफ केस में जिसे आहान ने लेने से मना कर दिया? और ऐसी कौन सी शर्त है जिसके कारण आहान और शनाया एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते? क्या है आहान की असलियत? अगर आहान इतना अमीर है तो क्यों जी रहा है जिल्लत की जिंदगी? क्यों खा रहा है शनाया के घर वालों की गालियां और बचा कुचा खाना? और कितने राज खुलने बाकी हैं इस कहानी में? क्या आप इस महंगी कहानी को फ्री में शुरू से सुनना चाहते हैं? तो बिना देरी किए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए सीक्रेट अमीरजादा हिंदी में।